सिंह राशि के जातकों के लिए हम यहाँ देव गुरु बृहस्पति के होने वाले राशि परिवर्तन के आधार को लेकर उपस्थित हुए हैं। यहाँ जब देवगुरु अपने नीचस्थ राशि से निकलकर यानी कि मकर राशि स्थान से निकलकर जब कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले होंगे अतिचारी रहते हुए, तो 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक के अंतराल में किस तरह के परिवर्तन सामने आ सकते हैं, हम इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत आपके सम्मुख रखेंगे। तो वहीं ये गौर करने लायक बात है कि देव गुरु बृहस्पति जो कि पंचमेश और अष्टमेश होके अभी तक यहाँ शनिदेव के साथ उन्हीं के राशि स्थान में नीचस्थ आधार के साथ में चल रहे थे, यहाँ से बाहर निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। महान्यायाधिपति के मूल त्रिकोण में रहेंगे, एक त्रिकोण के अधिपति, और वहीं पर जो एक तरह से शनिदेव के पिता हैं सूर्यदेव, उनके राशि स्थान को देखने वाले हो जाएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि की स्थितियां निकल कर आती है और व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास जागृत कब होता है? जब उसके पास किसी क्षेत्र का अनुभव हो, अनुभव के साथ ही साथ में अभिव्यक्ति की ताकत हो, अभिव्यक्ति की ताकत के साथ में उसके पास में स्वयं को एक तरह से रखने का आधार भी हो। ये सारी ही गणनाएं यहाँ देव गुरु बृहस्पति के साथ में निकलकर सामने आने वाली रहेंगी। तो 6 अप्रैल से 20 जून 2021 तक की जर्नी अलग है। इसके पीछे वजह यह है कि 20 जून 2021 को देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में ही चलते हुए यहाँ वक्रगत आधार को भी प्राप्त कर चुके होंगे। तो ये भी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जो सामने निकल कर आने वाली हो जाती है। लाभ भाव के साथ में इनका प्रभाव रहेगा, राशि भाव के साथ में इनका प्रभाव रहेगा, पराक्रम भाव के साथ में जब देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा तो कॉरपोरेट कल्चर संबंधी गतिविधियों में, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ किसी कामकाज में, जीवन में महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में एक नयापन मिलेगा। तो वहीं व्यक्तित्व सौम्यता को ग्रहण करेगा। जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं वो बढ़ोतरी की ओर जाएगी। संबंध क्या कहेंगे, क्षमताएं क्या कहेंगी, संतान सुख क्या कहेगा, संतान से सुख की प्रवृत्तियां किस तरह के आधार को निरूपित करेगी, और वहीं पर जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र है वो किस तरह के रिफ्लेक्शंस को सम्मुख रखने वाला होगा। ये सारा ही चर्चा जनित आधार है। किंतु हम शुरुआत करते हैं सप्तम भाव के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर जिस स्थिरता की आशा आपको लंबे समय से थी, अब वो स्थिरता सामने नजर आ रही है। जब भी व्यक्ति को अपने व्यापारिक जीवन में ब्रेक इवन पॉइंट नजर आता है तो वहां से वो दुगनी ऊर्जा के साथ में चलने वाला होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो जगह है जहां से आपकी मेहनत एक तरह से अपने रिफ्लेक्शंस को देने लगी है, और अब न तो स्थितियां घाटे में हैं और न लाभ की ओर आई है, किंतु अब ये मालूम है कि हम लाभ की ओर बढ़ सकते हैं। जो फाइनेंशियल बर्डन आपने लोन के रूप में बढ़ाई थी पिछले कुछ महीनों के अंदर, अब जो सप्तम भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा वो आपके लिए सिस्टमेटिक प्रोग्रेस को सामने रखने वाला होगा। आप शिक्षा संबंधी किसी भी व्यापारिक आधार के साथ में जुड़े हुए हैं, बेटर पोजीशंस सामने निकल कर आ सकती है। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में आप हैं, वहां पर भी वृद्धि, टिम्बर संबंधी उद्योग के साथ में आपका जुड़ाव है, वहां पर भी एक बेटर पोजीशन निकल कर आ सकती है। विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में अटकाव था और व्यापारिक जीवन वहीं से जुड़कर आगे बढ़ रहा था, एक तरह से प्रोग्रेसिव अप्रोच रहेगी। पब्लिशिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, वहां पर भी देव गुरु बृहस्पति का ये प्रभाव एक अलग तरीके के आयाम को सामने रखने वाला रहेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के साथ ही साथ में जो व्यापारिक साझेदारियां हैं वहां पर भी आप जुड़ना चाहते हैं, किसी फाइनेंशियल लेवल के ऊपर आपको आगे बढ़ने के लिए कोई व्यक्ति को साथ में जोड़ने की रिक्वायरमेंट है और रुपए पैसे की आवश्यकता है, और आप लंबे समय से किसी व्यक्ति को ऑफर दे रहे थे किंतु वो अभी तक मान मनोबल के साथ में चलते हुए भी आपको कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। यहाँ
6 अप्रैल से लेकर जो 20 जून 2021 तक का समय है, प्रयासों को और अधिक आप गति देने का प्रयास कीजिएगा। पॉजिटिविटी रहेगी। तो वहीं गृहस्थ जीवन को व्यापारिक आधार में सम्मिलित करने का आप प्रयास जरूर करें। उनके साथ में और रिश्तों में एक बॉन्डिंग निकल कर आ रही है, जुड़ाव अलग तरीके से सामने रहेगा, तो उसका भरपूर फायदा उठाकर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो गृहस्थ के साथ में आपने कामकाज की शुरुआत की है, उनकी बात को सुनने का आधार बनाया है और कहीं न कहीं आप इसके अंदर कुछ और नया लेकर आना चाहते हैं, उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। उस कामकाज के अंदर वैसे ही उनको जोड़े रहें, आप कुछ नयापन भी उसके भीतर लेकर आएं। उसके प्रयास करना एक तरह से सार्थकता की स्थितियों को निर्मित करेगा। तो इसी वजह से व्यापारिक जीवन में ये स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर कही जा सकती है। क्षमताएं जब 3-11 का संबंध के अंदर हों, तब भी बेटर प्रोस्पेक्ट्स निकलकर आते हैं आपके लिए। सिंह राशि के जातकों से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि शनिदेव जब षष्ठ भाव के साथ में जुड़े रहें तो व्यक्ति शत्रुओं से घबराता नहीं है, शत्रुओं का सामना करने की ताकत रखता है, भले ही वो आंतरिक शत्रु हो या फिर बाहरी शत्रु, दोनों ही स्थितियों के साथ में उसकी ताकत अलग तरीके से निकल कर आती है। ये प्रभाव अब आपके सम्मुख यहां रहने वाला है, जिसको अपनाकर आप जरूर चलिएगा। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है, जो कि यहाँ लाभ भाव के साथ में जुड़ी रहेगी, इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि व्यापार में कोई नई शुरुआत आपको करनी हो, व्यापार में सिस्टमेटिक प्रोग्रेस की ओर जाने के लिए कुछ आपको चेंजेस करने हो, या एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर भी आप अब फाइनेंशियल फ्लो को बढ़ाना चाहते हो, तब भी ये समय पूरे तरीके से सहयोग की गतिविधियों को आपके लिए निर्मित करने वाला होगा, क्योंकि लाभ भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव, और वो भी बुध के राशि स्थान के साथ में प्रभाव, क्योंकि बुध वाणिज्य के अधिपति हैं, बुध प्रबंधन के अधिपति हैं, बुध वाणी कौशल के अधिपति हैं। और जब देव गुरु बृहस्पति भले ही शत्रुवत स्थितियों के साथ में रहते हो उनके साथ, किंतु दृष्टि प्रभाव अति उत्तम आधार के साथ में नव निर्माण को देने वाला होता है। व्यापार में वाणी प्रमुख है, व्यापार में व्यवहार प्रमुख है, व्यापार में फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रमुखता के साथ में है, व्यापार में मैन मैनेजमेंट प्रमुखता के साथ में है। व्यापारिक जीवन में सर्वांगीण लाभ की गतिविधियां प्रत्येक व्यक्ति जो आपके साथ में जुड़ा हुआ है उसको भी कहीं न कहीं एक तरह से पॉजिटिव करने वाली होती है। और देव गुरु बृहस्पति का ये प्रभाव इसी तरह से आपको आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। जब आप एक दिन उठें और कहें कि अब मेरे को अनुशासित जीवन के साथ में चलना है, मुझे सौम्यता के साथ में चलना है, मुझे आज अपने कर्म को पूर्ण करके ही घर आना है, ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में सहयोग एक नव निर्माण को आपके सम्मुख रखने वाला होता है, जिसको स्वीकार करके चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये बात आप गौर करें कि जो भी जातक यहां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, ये जो 14 सितंबर 2021 तक का समय अंतराल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आप ज्योतिषीय आधार में तथ्यात्मक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं ये भी निवेदन करूंगा कि आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, कन्वेंशनल अप्रोच में अपने पेरेंटल बिजनेस को संभाल रहे हैं, खुद ने किसी वेंचर की शुरुआत की थी, किंतु अब चाहते हैं कि एक पैसिव इनकम सोर्स को जनरेट किया जाए और शेयर मार्केट आपको वहां पर नजर आता है। ये याद रखिएगा कि ये समय आपको पूरे तरीके से सहयोग दे रहा है। हम आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को पंचम के साथ में देखते हैं, पंचमेश सप्तम भाव में रहेंगे। हम हिडन हाउस के साथ में भी आकस्मिक लाभ की स्थितियों को देखते हैं, यहाँ अष्टमेश सप्तम भाव में रहेंगे। सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां भी वो ही रिफ्लेक्शन देती है। देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचम के साथ में शिक्षा जुड़ी हुई है। किसी भी कार्य में जाने से पहले खुद को शिक्षित करना होता है, और यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप स्वयं को जितना शिक्षित करेंगे उतना ही स्पेकुलेशन एजम्पशन से दूर होते चले जाएंगे और कैलकुलेशन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ये ही प्रवृत्तियां यहाँ स्पष्ट तौर पर निहितार्थ रहने वाली है। जब ईश्वर प्रदत्त व्यवस्थाएं मौका दे रही हो तो व्यक्ति को अपने कर्म के साथ में चलना चाहिए। आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, 8 से 9 घंटे का कामकाज है, वीकेंड मिलते हैं, 3 से 4 घंटे आपने प्रत्येक सप्ताह निकालने शुरू किए कि मैं अध्ययन की ओर जाऊंगा, और वहीं से वास्तविक हद के अंदर आप एक पॉजिटिविटी को प्राप्त करते चले जाएंगे ऐसे कामकाज के साथ।
तो सर्वांगीण लाभ निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ देव गुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि यहाँ प्रथम भाव के साथ में जुड़ी रहेगी, ये आपको निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास प्रदान करने वाली रहेगी। इसका संपूर्ण आधार कुछ इस तरह से है कि आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और निर्णायक मौकों के ऊपर अपनी जानकारी को खो बैठते हैं। आप पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद में एक ऑनलाइन इंटरव्यू को अटेंड करते हैं और लगने लगता है कि शायद यहाँ कुछ भी हो नहीं सकता। ऐसी प्रवृत्तियों से आज़ाद होकर आप आज पर फोकस रहेंगे और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस को देने वाले होंगे। ये प्रवृत्ति यहाँ देव गुरु बृहस्पति के साथ पूर्णतया निकल कर आती है। ये भी गौर करने लायक बात है कि सूर्य देव के राशि स्थान पर जब भी देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, व्यक्ति अपने ज्ञान की वजह से जाना जाएगा और अपने जो एक तरह से उसने जद्दोजहद के बाद में मुकाम हासिल किए हैं उसकी वजह से जाना जाएगा। आप यहाँ कला संबंधी क्षेत्र के अंदर अपने नाम को वो प्रखरता देने वाले हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन में जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी ऑफर को किसी व्यक्ति विशेष के सामने रखना चाहते हैं, उसकी ताकत भी आपके भीतर बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाली है, जिसको महसूस करके चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। मैं बारंबार आपसे कहता हूं कि समय जब मौका देता है, आप कितना उसको अच्छे से यूसेज की ओर लेकर आ रहे हैं, उसी समय से व्यक्ति अपनी सफलता के सारे ही आधार निर्मित करने वाला होता है। और ये मूल मंत्र आप भी अपने साथ में रखकर जरूर चलते चले जाइएगा। वहीं यदि मैं 9वीं दृष्टि की बात करता हूं तो जो पराक्रम भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, नौकरी पेशा जीवन के अंदर लंबे समय से एक प्रमोशन की आशा आपको थी और आप यहां तक पहुंच चुके थे कि अब यहां से कुछ नहीं होने वाला है, अब शायद मुझे चेंज की ओर जाना पड़ेगा। यहां आप थोड़ा सा इंतजार करें। 20 जून और 14 सितंबर 2021 तक के समय के अंदर आपके लिए ऐसे प्रमोशन के बेस निकल कर आ सकते हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको लंबे समय से थी, किंतु अब आपका मन पूरे तरीके से व्यथित हो चुका है। उससे आजाद होकर भी नए रास्ते आप देखने वाले होंगे। यात्रा संबंधी कामकाज यहां आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर व्यवस्थित करके जा रहे हैं। वहां रिएक्शंस नहीं रहेंगे। भाइयों और दोस्तों के साथ जो संबंध सुधरने की स्थितियां लंबे समय से आपके सामने थी किंतु जो आ नहीं पा रही थी, यहां से भी आपके लिए एक प्रोग्रेस निकलकर आने वाली रहेगी। ये भी एक स्पष्टता पूरे तरीके से नजर आती है, इससे भी हम इनकार नहीं करेंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आपके लिए यहां पराक्रम में वृद्धि है। पराक्रम का अर्थ ये नहीं है कि हम प्रत्येक व्यक्ति से वाद विवाद में विजेता के स्वरूप में स्थापित हों, किंतु जहां बोलने की आवश्यकता है वहां स्वयं को बहुत अच्छे से मुखर करके रख पाएं। ये सारे ही आधार आपके सामने यहाँ पर रहने वाले होंगे। तो इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता और प्रमोशन की संभावनाएं, किंतु साथ ही साथ में आप यदि किसी चेंज की ओर जाना चाहते हैं तो 15 मई से लेकर जो ये लगभग 20 जून तक का समय रहेगा, ये महत्वपूर्ण है। 15 जुलाई से लेकर जो 14 सितंबर 2021 तक का समय रहेगा, ये भी अति महत्वपूर्ण है, जिसको अपनाकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक बना हुआ है। वहीं यदि मैं पंचम भाव की चर्चा करूं, आप देखिएगा कि पंचमेश सप्तम भाव में है। पंचम, एकादश और सप्तम का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो जो भी महानुभाव किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, एजुकेशन की लाइफ में या इतर स्थितियों के अंदर कोई भी संबंध विकसित हुआ, जीवन का मंगलाचरण यानी कि शादीशुदा जीवन का आधार आप उनके साथ में जोड़कर देख रहे हैं, खुद के साथ में स्पष्ट हो चुके हैं। एक बार उनसे भी बातचीत आगे बढ़ती है और अब लगने लगता है कि शायद इस संबंध की ओर बढ़ा जा सकता है। आप अपने घर परिवार के सामने उस संबंध को रखना चाहते हैं, अपनी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करके चलना चाहते हैं। ऐसे सारे ही आधार यहां आपको स्पष्टता देने वाले होंगे। कहीं पर भी रुकने और थकने की आपको आवश्यकताएं नहीं है और यहीं से जीवन, जिसको हम एक तरह से अंग्रेजी में ब्लिस कहते हैं, और वहीं से एक जो आधार है जहां से आप इवॉल्व होना शुरू होते हैं, वो सब कुछ आपके लिए बना रहने वाला होगा।
तो इसी वजह से आप रिश्तों में भी एक बेटरमेंट के साथ में बढ़ने का कार्य आसानी से कर पाएंगे। क्षमताएं पूरे तरीके से व्यापार को सहयोग दे रही है। तो वहीं आप नौकरी पेशा जीवन में है, किंतु अब बारंबार मन ये कह रहा है कि जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नौकरी पेशा जीवन में चल तो रहे हैं, किंतु अगले 5 से 10 वर्षों के लिए खुद को अपडेट और अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है। हम पुनः एकाग्र होते हैं, हम पुनः मन की चिंतन को जन्म देते हैं, हम पुनः स्वयं को यह कहते हैं कि अब शिक्षा की ओर जाना है, और वहीं से हम एक शुरुआत करने की ओर जाते हैं। खुद को कन्वेंशनल बेस से हटा के पुनः जब भी व्यक्ति एजुकेशन की ओर लेकर जाता है तो खुद को एक टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में पाता है, और ये ही प्रवृत्तियां आपको सार्थकता के साथ में लेकर चलने वाली रहेंगी। संतान सुख के साथ में जो भी महिलाएं अग्रसर हैं उनके लिए यात्राएं या फिर कुछ समय के लिए प्रोफेशनल लाइफ में पुनः एक्टिव होना भी एक तरह से स्थायित्व का आधार देने वाला होगा। आप एजुकेशन की लाइफ में भी एकाग्रता को पूरे तरीके से यहां प्राप्त करते चले जाएंगे। लिटरेचर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में, कंटेंट राइटिंग संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में, लेखन और उसमें भी पत्रकारिता संबंधी कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए ये समय सिस्टमेटिक प्रोग्रेस लेकर आएगा। अटके हुए कामकाज पूर्ण होने की और आसानी से जाने का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं अष्टम भाव के साथ में यदि मैं चर्चा करूं तो अष्टमेश आप देखिए स्वयं से द्वादश जरूर रहेंगे, किंतु प्रमुख बात यह भी है कि यहीं से जो हिडन प्रॉब्लम्स है वो आपको कहीं न कहीं आकस्मिक तौर पर परेशान करेगी, और वहीं से जो हिडन टैलेंट है वो निर्णायक मौके के ऊपर आपको कहीं न कहीं धोखा दे सकता है। उससे आप संभलिएगा। विदेश संबंधी गतिविधियों में संघर्ष सामने निकल कर आ सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद में ही आपके लिए कहीं न कहीं ऐसे कामकाज के अंदर सफलता के आधार बनने वाले होंगे। ये एक मूल मंत्र अपने भीतर आप स्थापित करके रखें कि हमें प्रयास को और ज्यादा तीव्रता देने का आधार रचना चाहिए। तो वहीं नवम के कारकत्व की मैं चर्चा करूं तो 3-11 का संबंध रहेगा। इसी वजह से भाग्य के साथ में ठीक ठाक सहयोग बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर यहां पर भी भौतिकता कर्क राशि की तरह ही सिंह राशि के जातकों के लिए हावी रहने वाली है। अनुभव निर्णायक मौकों के ऊपर सहयोग देने वाले हो सकते हैं। तो वहीं ये जो 4-10 का संबंध बन रहा है, कर्म क्षेत्र के अंदर आपको एक नया उजाला देने वाला आधार रहेगा। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। व्यापारिक जीवन के अंदर एक जगह सैचुरेशन है। नएपन के साथ में आप शुरुआत करना चाहते हैं, उस और भी बढ़ने का कार्य आप कर सकते हैं। एकादश की चर्चा मैंने पहले से ही की, तो वहीं एक महत्वपूर्ण स्थिति आपके यहाँ पर दृष्टि में आने की आवश्यकता है कि जब मैंने नवम दृष्टि की देव गुरु बृहस्पति के साथ में पराक्रम भाव के साथ चर्चा की थी, तो शनिदेव का भी जो 10वीं दृष्टि का आधार है वो पराक्रम भाव के साथ में जुड़ा रहने वाला होगा। तो इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर प्रमुख स्थितियों के साथ में जो एक तरह से कोई भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे वहां आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। द्वादश की स्थितियों के साथ में शनिदेव का वैसे भी जुड़ाव और पराक्रम के साथ में भी जुड़ाव है। हिडन हाउस के साथ में जो देव गुरु बृहस्पति का राशि स्थान है वहां पर भी जुड़ाव है। तो इसी वजह से आप ऐसी स्थितियों में निश्चिंत होकर चलने का कार्य बेहद आसानी के साथ में कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, पुरानी भूमि संबंधित अटकाव में भी बेहतरी रहेगी। तो वहीं द्वितीय भाव के कारकत्व की मैं चर्चा करता हूं तो वाणी पर आप नियंत्रण रखिएगा। पारिवारिक स्तर के ऊपर छोटी छोटी जो भी परेशानियां निकल कर आती है वहां पर भी धैर्य रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। धन को संचित किस तरह से करना है इसके बारे में योजनाएं बनाकर चलें, अन्यथा कहीं न कहीं कुछ डेड इन्वेस्टमेंट भी सामने आ सकते हैं। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का होने वाला ये राशि संचरण के परिवर्तन का आधार। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।